नमस्ते बच्चों, शुरू करते हैं मैथमेटिक्स। पहला सवाल है, अ फार्मर हैज अ फील्ड ऑफ एरिया 49 होल 4 by 5 hectare. He wants to divide it equally among his one son and two daughters. इसका मतलब टोटल 3 लोग हो गए। फाइंड द एरिया ऑफ ईच वंस शेयर। हमको हर एक का शेयर निकालना है। तो ऑब्वियसली जो एरिया है वो 49 होल 4/5 है। हमें 3 लोगों में डिवाइड करना है। तो अगर हम इसको ऐसा स्प्लिट अप कर दे, 48 प्लस 1 होल 4/5 और फिर इसको 3 से डिवाइड कर दे। सो लेट अस टेक 1/3। तो हर एक का शेयर मिल जाएगा। 3 16 जा 48। अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो इट विल बिकम 9/5। अब 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा 16 होल 3/5 विच इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/6 ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स आर अबव एवरेज। जो अबव एवरेज है वो 1/6 है। अबव एवरेज 1/6। 1/4 आर एवरेज। So average are 1/4 and rest are below average. तो below average हमें पता नहीं है कितना है, उसको x ले लेते हैं और ये तीनों मिलके 1 हो जाना चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर मुझे ये x निकालना है तो ऑब्वियसली मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस 1/4 प्लस 1/6 ये मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे, 1 माइनस एलसीएम ऑफ 6 and 4 इज 12। सो 4 3 जा 6 2 जा, यहां पर 12 आ जाएगा। 3 प्लस 2 इज 5। 12 में से 5 गया तो 7। इट इज 7/12। अब टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो 48 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व कर लेंगे, 12 4 जा 48, 7 4 जा 28। तो इसका मतलब बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हो गए 28। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9। फर्स्ट कंडीशन बच्चों इन द क्वेश्चन। सो व्हाट इज 7 प्लस 2? 9। 6 प्लस 3? 9। 2 प्लस 7? 9। 3 प्लस 6? 9। एवरीवेयर इज 9। When we interchange the digits, it is found that इंटरचेंज करना है तो ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 63। द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन। इंटरचेंज करने के बाद में नया नंबर ओरिजिनल से बड़ा है। तो ये नंबर तो बड़ा नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये नंबर भी बड़ा नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन हो सकता है बी एंड डी। अच्छा, कितने बड़ा है वो? ओरिजिनल नंबर बाय 27। मतलब जो नया नंबर है वो 27 बड़ा है ओरिजिनल से। 12 माइनस 7 करेंगे तो 5 आ जाएगा। 13 माइनस 6 करेंगे तो यूनिट प्लेस 7 आ रहा है। इसका मतलब आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, लेट अस सी। बहुत ही अच्छा सवाल है, सिंपल है, लेकिन जैसे अगर इसमें हम देखें, डिनोमिनेटर हर एक का 3 2 1 6 है और इन चारों नंबर का एलसीएम 6 आएगा। तो हम सबको 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलेगा एक्सप्रेशन? वी विल गेट 2 इंटू 3a माइनस 2 प्लस 3 इंटू 2a प्लस 3 देन 6a प्लस 7। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 3 जा 6 a माइनस 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 a प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 6a प्लस 7
बोथ द साइड्स वी हैव 6 से कैंसिल कर देंगे, यहां पर बच गया 6 से -9, -4 + 9 इज +5 इक्वल टू 7, 5 को शिफ्ट कर दो 6 से इक्वल टू 2, सो A इज ऑब्वियसली 1/3. A is the answer. Next question. ओके ये फिगर है हमारे पास में, हेल्प हमें सबकी करनी चाहिए. हेल्प इज अ पैरेललोग्राम, lengths are in centimeters, given that OE is 4, so obviously OP is also 4, and HL is 5 more than PE. HL is 5 more than PE. more than का मतलब एडिशन. अब ऑब्वियसली PE को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा. तो यहां 8 हो गया, टोटल कितना हो गया HL का 13. क्या सवाल पूछा है, फाइंड OH. OH कहां पर है, यहां पर है बच्चों. तो ऑब्वियसली पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. 13 का हाफ कर लो, सो द आंसर इज 6.5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों, इन द बिलो फिगर ABCD एंड BDCE आर पैरेललोग्राम्स. इसका मतलब ये हुआ, ये जो ABCD है ये पैरेललोग्राम है. अगर ये पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियसली यहां पर एक C बन रहा है. C का मतलब है को इंटीरियर एंगल्स. ये देखिए बच्चों, ये C बन गया. 30 डिग्री प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 होता है को इंटीरियर एंगल्स. तो ये पूरा एंगल अगर 180 में से 30 माइनस करेंगे तो 150 हो जाएगा. अब हमारे पास में क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो Z भी फॉर्म हो रहा है, देखिए ध्यान से, ये Z फॉर्म हो रहा है. तो ये एंगल 90 है. अच्छा हमें Z उल्टा फॉर्म करना है, वेरी सॉरी, इस तरीके से Z फॉर्म होगा तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा. तो हमारे पास में ये जो एंगल है BDC वो बन जाएगा 60 डिग्री. अब क्योंकि BDCE भी पैरेललोग्राम है, BDCE वो भी पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है हमारे पास में, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री. सो द आंसर इज A. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके बच्चों देखो, यहां पर अगर डेसिमल को मैं निकाल दूं, सो माय नंबर इज 15625. ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें 15625, इट इज अ नंबर एंडिंग विथ 25 और इसका स्क्वायर रूट निकालने का आसान तरीका सबको मालूम ही है. 25 का 5 हो जाएगा. 156 को अगर हम फैक्टराइज कर दे, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 13 13, 1 तो एक हो गया 13 और एक हो गया 12. तो ये हो गया 12 इंटू 13. उसमें से छोटा नंबर 5 के साथ में ले लो, सो 125 इज द स्क्वायर रूट. बहुत ही सिंपल है. अब इस नंबर को देखो, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, मतलब अपॉन में 100 आएगा और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 हो जाएगा. सो वी विल बी गेटिंग 125 अपॉन 10 प्लस इस नंबर में अपॉन में 1 को 4 जीरोस लगेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद में 4 डिजिट है. तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ऑब्वियसली हमें 10,000 का 100 मिल जाएगा. न्यूमरेटर तो सेम ही रहेगा 125. तो ये हो गया 12.5, ये हो गया 1.25, इसको ऐड कर दो, टोटल हो गया 13.75. सो द आंसर इज A. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके अगेन बढ़िया सवाल.
यहां पर अगर हम अगेन डेसिमल पॉइंट निकाल दे और निकाल के सोचे तो दो नंबर बनेंगे 2304, दूसरा नंबर 1764। अब बच्चों देखो कैसा है, स्क्वायर रूट निकालना है हमें। अब आप लोगों ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स किया हुआ है। 2304 हम कैसे सोचेंगे? देखो IIT आश्रम में हम यही सिखाते हैं, हाउ टू थिंक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2304 जैसे अगर 25 का मैं स्क्वायर करता हूं 625 आता है, तो वैसे ही मैं अगर 50 का स्क्वायर करूंगा तो 2500 आएगा। 2500 इस नंबर के बहुत करीब है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 45 और 50 के बीच में आएगा इसका स्क्वायर रूट। तो अगर मैं 49 को देखूं तो 9 9 जा 81, यूनिट प्लेस 1 आएगा जो कि यहां पर 4 है। अगर मैं 48 लेता हूं तो 8 8 जा 64, यूनिट प्लेस 4 जनरेट होता है, राइट। और अगर आप खुद भी करके देखेंगे तो डेफिनेटली इसका स्क्वायर रूट 48 ही आने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं इस नंबर में। जैसे अगर मैं 40 का स्क्वायर करूं तो 1600 आ जाएगा, और ये नंबर उससे थोड़ा आगे है। और अगर मैं 45 का स्क्वायर करूं तो ये 25 5 का स्क्वायर, और 4 को लेके अगर हम देखेंगे एक नंबर ऐड करेंगे, 4 5 जा 20, 2025, इससे ये नंबर छोटा हो गया 2025 से। इसका मतलब 40 और 45 के बीच में इसका स्क्वायर रूट है। तो ऑब्वियसली मेरी नजर जाएगी 42 पे, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस 4 जनरेट होने वाला है। तो अगर आप करके देखेंगे तो 42 का स्क्वायर 1764 आ जाएगा। अब सॉल्विंग की बात कर लेते हैं। पॉइंट के बाद में 4 डिजिट है, मतलब 10,000, स्क्वायर रूट लेंगे तो 100। तो हमें क्या मिलने वाला है इसका स्क्वायर रूट? 48 तो निकल गया स्क्वायर रूट, उसके अपॉन में क्या आ रहा है? 100 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया 0.48, और प्लस करना है हमें 1764 के लिए 42 है, तो दैट इज 0.42। अब टोटल कितना हो गया? ये 0.9 हो गया, ठीक है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन कर देंगे 0.48, ये डिनोमिनेटर के बच्चों, ये न्यूमरेटर के लिए था, ये डिनोमिनेटर के लिए, ठीक है। 0.42 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0.06 जनरेट हुआ। तो हमें क्या मिल रहा है? 0.9 न्यूमरेटर, 0.06 डिनोमिनेटर। इसको सॉल्व कर देते हैं। 9/10 डिवाइडेड बाय 6/100, ठीक है। अब आपको मालूम ही है हम रैशनल नंबर सीखे हैं, सो इट इज 9/10 इंटू 100/6। तो ये हो गया 10 10 जा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 5 जा, तो लास्ट में बच गया 3 इंटू 5 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लेग्राउंड इज 256.6404 square meter, then the length of one side of the playground is। देखो बच्चों ऑब्वियस है कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है इसमें, और जो आगे वाले सम्स थे 2 सम्स उसमें भी स्क्वायर रूट निकालना था। हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी लॉजिकल सोचते हैं तो जल्दी आंसर आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा सोचते हैं कि इन ऑप्शंस को पकड़ लेते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं। जैसे ऐसा सोचो कि ये नंबर सिर्फ 15 ही है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा। मतलब आंसर जो जनरेट होगा वो 225 के आसपास होगा। हमारा आंसर क्या है? 256। यहां पर 289 होगा, यहां पर 324 होगा, यहां पर 256 होगा। मतलब लॉजिक तो यही कहता है कि आंसर डी होना चाहिए। अगेन हमारे पास में एडिशन ऑफ नंबर्स है। क्यूब रूट ऑफ 27 सब लोग जानते हैं 3 होता है। 8 का क्यूब रूट 2 होता है, और हमारे पास में 1000 है डिनोमिनेटर में, क्योंकि पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है। क्यूब रूट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डिनोमिनेटर 10 हो जाएगा।
64 का 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 10 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लो, 6/10 0.6, मतलब 3 + 0.6 इज 3.6। कितना सिंपल। ऑफ अ क्यूब इज, अब अगेन एस्टिमेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं हम, लेकिन इसमें एस्टिमेशन करने के पहले कुछ और कर लेते हैं। 9261 इंटू 1000 लिखा जा सकता है इसको, और प्रोडक्ट में क्यूब रूट दोनों का अलग लिया जा सकता है, तो 1000 का क्यूब रूट 10 हो जाएगा। अब इसका जब क्यूब रूट निकालेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं और इसमें भी एस्टिमेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सेंसिबली भी अगर सोचेंगे तो यूनिट प्लेस 1 है, यहां पर 10 आ चुका है, तो जो भी नंबर का टेंस प्लेस होगा वो 1 होना चाहिए। तो यहां पर टेंस प्लेस 1 होने वाले दो नंबर है। अगर हम 21 और 31 ले ले और 21 को 20 सोचे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा, तो ये 8000 के आसपास जनरेट करेगा। और 31 के अंदर अगर हम 3 का क्यूब ले तो 27 होगा और 10 का क्यूब 1000, तो 27000 काफी बड़ा हो गया। इसका मतलब आंसर मस्ट बी बी। A football team won 10 matches out of total number of matches they played. अब सिंपल सा बात है, अगर आप लोग 50 मार्क्स का एग्जाम देते हो और आपको 30 मार्क्स आता है, हाउ डू वी राइट 30/50, राइट। सिमिलरली फुटबॉल टीम ने 10 मैच जीता, कितना खेला पता नहीं, तो x। इफ देयर विन परसेंटेज इज 40, तो ऑब्वियसली 40% हुआ, तो 40/100 हो जाएगा। दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर आ गया। 0 0 कट हो गया, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, ये 5 और ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर इज 25, ठीक है। ओके, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन इट इज डिक्रीज्ड बाय 20%। क्या आपको इस नंबर के बारे में पता है? कुछ भी नहीं पता। चलो वो नंबर को 100 ले लेते हैं। अगर नंबर 100 हो गया और इंक्रीज हो रहा है 20% से, इसका मतलब इसमें 100 का 20% 20 हो जाता है, तो मेरा जो नंबर है 100 से बन गया 120, ठीक है। देन इट इज डिक्रीज्ड बाय 20%, तो ये 120 का 20% निकालना है। सो 12 2 ज़ा 24, कितना आ गया? 24 आ गया। तो नया नंबर जो भी बनेगा वो 120 माइनस 24 होगा। 10 माइनस 4 इज 6, 11 माइनस 2 इज 9, तो अभी मेरे पास में जो नंबर है वो 96 है। ये नंबर और ओरिजिनल नंबर में गैप कितना हो गया? 4 का हो गया। सो द आंसर इज 4%। The percent of pure gold in 14 karat gold is about 58.3%. A 14 karat gold ring weighs 7.6 grams. How many grams of pure gold are in the ring? ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, तो सिंपल लॉजिक है कि हमें जो जानकारी चाहिए, हमारे पास 7.6 ग्राम है और 14 कैरेट गोल्ड है दोनों में। परसेंटेज कितना दिया है हमें? 58.3 दिया है, तो 58.3 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 7.6 कर लो, आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो बच्चों, जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या जनरेट होगा? 6 3 ज़ा 48, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप, 583 इंटू 76 ले सकते हैं। यहाँ पर 0 लगा देंगे और वैदिक मैथमेटिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम कैरी कर सकते हैं। जैसे 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी। नेक्स्ट 3 7 ज़ा 21, 8 6 ज़ा 48, प्लस ये 1 कैरी आएगा लास्ट में, 8 + 1 9, 4 + 2 6, ये 70 हो जाएगा टोटल, ये 1 कैरी करने के बाद में। तो इधर आ जाएगा 0, 7 कैरी।
अब 3 का 0 के साथ में मल्टीप्लीकेशन, 5 का 6 के साथ में, तो 5 का 6 के साथ में 30 हो जाएगा, 8 7 जा 56 हो जाएगा, तो ये हो गया 86। इसमें 7 जोड़ दो जो हमारा कैरी वाला था, सो 7 6 13 दैट इज 93। यहां पर 3 लिखेंगे, 9 कैरी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, 8 इंटू 0 इज 0, 5 7 जा 35, सो 35 प्लस 9 करेंगे तो ये 44 हो गया, यहां पर 4 लिख देंगे, अगेन 4 कैरी हो गया। अब 5 इंटू 0 करेंगे तो 0, और 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 प्लस 4 क्या होगा 4, सो इट इज 44308, 44308। और ऑब्वियसली बच्चों ध्यान से देखो, डेसिमल पॉइंट में हमारे पास में क्या है, ये पॉइंट के बाद एक डिजिट है और यहां पर पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, मतलब ये क्या होगा 583 डिवाइडेड बाय 100 तो ऑलरेडी था, एक डिजिट का ये एक पॉइंट निकाला हमने, तो एक 10 आ गया नीचे, और 76 यहाँ का पॉइंट निकाला तो और एक 10 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके 10,000 बनाएगा, मतलब 4 जीरोस, और यहाँ पर 4 डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट यहाँ आ जाएगा 4.4308। अगर इसको राउंड ऑफ किया जाए तो राउंड ऑफ मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद में अप टू 3 डिजिट, ठीक है, तो ये 08 का 1 हो जाएगा, सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन सेव्स 80%, 18% ऑफ हिज मंथली इनकम, इफ ही सेव्स 3780 पर मंथ, व्हाट इज हिज मंथली इनकम। तो ऑब्वियसली 18% ऑफ हिज मंथली इनकम बोला है, तो 18/100 मंथली इनकम x ले लेते हैं, तो सेविंग 18% है और नंबर कितना है हमारा 3780, राइट। तो ऑब्वियसली हमें x मिल जाएगा, बहुत सिंपल है, 100 को लेके जाओ RHS में, तो x क्या हो जाएगा 378 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 18, राइट। अब इसमें हमें क्या करना है, डिवीजन करना है, ध्यान से देखो 1000 सबके पास है, तो 1000 तो हमारा आ ही गया है, तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली देख लेना है कि 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 378 जनरेट होगा। तो अब ध्यान से देखो, इसका यूनिट प्लेस 8 है, इसका यूनिट प्लेस 1 है, तो 18 वन जा मतलब 8 1 जा 8 होता है, तो अगर मैं 18 इंटू 21 करके देखूं, शायद कुछ बात बन जाए, तो हमें मिलेगा 18, 0 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, ये तो 378 बन गया, इसका मतलब आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, find the product of the following algebraic expressions, 9x square minus x plus 15, let me write here 9x square minus x plus 15, और दूसरा है x square minus 3। देखो बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, कांस्टेंट को पकड़ लो, 15 एंड -3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -45 जनरेट होगा, और -45 सिर्फ ये दो ऑप्शन में ही है, इसका मतलब बी आंसर नहीं है और डी भी नहीं है। चलो अभी हम आगे से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 9x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 9x पावर 4 दोनों में है। अब अगर हम माइनस एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स क्यूब जनरेट होगा, और माइनस एक्स क्यूब सिर्फ सी में है, मतलब आंसर हो गया सी, ए में तो पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन व्हेन ए इज 1 बी इज 2। दोनों एक्सप्रेशन सेम है बच्चों, एक का वैल्यू निकाल देते हैं, 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2
तो ये हो गया 4 + 6 10, मतलब 10 × 10 हो गया 100. आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. If x plus 1 by x is 5, what is the value of this expression? देखो बच्चों, यहां पर पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, ये जो गिवन इक्वेशन है उसमें बोथ द साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे. तो बोथ द साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो x plus 1 by x the whole square इक्वल टू 5 स्क्वायर हो जाएगा. a plus b the whole square सबको आता है. अगर आपको नहीं आता है तो घर पे बैठ के 100 बार लिखो. ठीक है, मैं भी मेरे टाइम पे 100-200 बार लिखता था. तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 2 × x × 1 बाय x इज इक्वल टू 25. अब ये x x तो कैंसिल हो गया, 2 को शिफ्ट कर दो. 25 - 2 कितना हो जाएगा, 23. दैट इज द आंसर. द एरिया ऑफ अ रोम्बस बहुत ही अच्छा फिगर है ये. ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर. ये इसकी प्रॉपर्टी है. ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज आना चाहिए आपको. अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है. पैरामीटर इज 40, तो ऑब्वियसली ऑल साइड्स इक्वल है, पैरामीटर 40 है, तो 40 डिवाइडेड बाय 4 10 मीटर का ईच साइड हो जाएगा. व्हाट इज आस्क्ड, फाइंड इट्स एल्टीट्यूड. तो हमेशा याद रखो, कोई भी पैरेललोग्राम होता है हमारे पास में, बेस इनटू हाइट उसका फॉर्मूला है एरिया निकालने का. ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. तो इसमें भी हमारे पास में क्या है, एरिया 84 है, बेस हमारे पास में 10 है, हाइट हमें नहीं मालूम विच इज एल्टीट्यूड. तो आंसर क्या हो जाएगा, शिफ्ट करेंगे तो 8.4 मीटर. राइट. ओके बच्चों, द बिलो फिगर शोज द शेप ऑफ अ गार्डन. ओके, तो गार्डन में तो गए हो आप लोग. विच इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल. मिडल में वो रेक्टेंगुलर है. फाइन. एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स. एंड में सेमी सर्कुलर है, तो ये आपका सेमी सर्कुलर पार्ट हो गया. ठीक है, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द गार्डन. देखो बच्चों, ये हिंट यहां पर दी हुई है. जनरली कभी कभी ऐसी हिंट दी नहीं जाती है. फाइन, तो मुझे लगता है आपको अपना लेवल बढ़ाना चाहिए. अगर हम ये दो सेमी सर्कुलर पार्ट को ज्वाइन कर दे तो एक सर्कल बन जाएगा. तो इसका मतलब हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल. ये हमारा टास्क है. तो अगर हम ध्यान से देखें, ये अगर सेंटर है तो ये रेडियस हो गया, ये अगर सेंटर है तो ये रेडियस हो गया. पूरा डायमीटर 7 मीटर का है, तो रेडियस हो जाएगा 3.5 मीटर का. राइट. इसीलिए यहां पर 3.5 दो बार लिखा है. सो 20 - 7 करेंगे तो आपको रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 13 मीटर मिल जाएगा. और ब्रेथ तो हमारे पास है ही 7 मीटर. सो 13 × 7 एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया. अब एरिया ऑफ सर्कल जो है उसमें क्या होता है, ये सेंटर है और ये रेडियस है, तो πr² इज द एरिया ऑफ सर्कल. तो रेडियस हमारे पास कितना है, 3.5 है. तो पाई को अगर हम 22/7 ले लें अप्रोक्सीमेटली, और r अगर हम 3.5 कर लेते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा. लेट अस चेक. 7 × 5 = 35. तो ये हो गया. 13 × 7 कितना होता है, चलो आपके लिए करते हैं. 3 × 7 = 21, 2 कैरी, 7 × 1 = 7 + 2 9,
इस तरीके से भी कर सकते हो अगर टेबल नहीं आता है। सो 22 इंटू 5/10 इंटू 35/10, ठीक है। तो ये 5 2 ज़ा 10 हो गया, 2 11 ज़ा 22 हो गया, तो हमारे पास में है 91 प्लस 11 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 10। अच्छा, 11 का फंडा भी होता है बच्चों, लेट अस अंडरस्टैंड 11th फंडा। व्हाट इज 11 का फंडा? जैसे अगर आपके पास में एक नंबर है से 24 और उसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत ही सिंपल है। आप क्या करिए, जैसे पहले मैं 11 का टेबल से करता हूँ। 11 4 ज़ा 44, 4 कैरी, 11 2 ज़ा 22 प्लस 4 26। अब इसको अगर डायरेक्टली करना है तो कैसे करेंगे? 4 का 4 कॉपी कर दो, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा और 2 का 2, इस तरीके से डायरेक्टली 264 आ जाएगा। तो यहां पर भी 91 प्लस 11 अगर 35 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 का 5, 5 प्लस 3 8, और ये 3 टेंस प्लेस है उसको एज इट इज, नीचे 10 है तो डेसिमल पॉइंट। हम इन दोनों को ऐड कर दो, व्हाट वी गेट 0.5 एज इट इज, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12, 129.5। ओ, सो द आंसर इज डी, ठीक है। तो 11 का फंडा भी आप लोगों ने सीख लिया। ऐसा नहीं है 2 डिजिट के लिए अप्लाई होता है, ये 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको 11 को मल्टीप्लाई करवाना है से 365 से, ऑर्डिनरी ईयर में जो डेज होते हैं, तो क्या आएगा आंसर? यूनिट प्लेस 5 का 5, 5 प्लस 6 11, 1 कैरी, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 3 बच गया लास्ट में, तो 3 प्लस 1 4, 4015। क्या हम करके देखें? 11 5 ज़ा 55, 5 कैरी, 11 6 ज़ा 66, 66 प्लस 5 71, 7 कैरी, 11 3 ज़ा 33, 33 प्लस 7 40। देखो मैच हो गया। तो दिस इज 11 का फंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई, ठीक है। लेट अस सिंप्लीफाई बच्चों। ये देखो सारे ऑप्शंस पावर के फॉर्म में है, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, आपको तो मालूम ही है, एक ही बेस है, पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। तो आपको क्या मिलेगा? -2/3 रेस टू, आपको मिल जाएगा -6। फिर अगर पावर को पॉजिटिव बनाना है तो बेस चेंज हो जाएंगे, बेस में रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इट विल बिकम -3/2 रेस टू 6। अब यहां पर क्या है वो देख लेते हैं। अगर यहां पर हम देखें इस नंबर के लिए, तो हमें मिलेगा 3/1 रेस टू 4, ठीक है। 3 रेस टू -1 है, उसको वैसा ही रखते हैं, और 6 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3। तो सारे न्यूमरेटर्स को एक साथ में ले लेते हैं। यहां पर अगर हम देखें -2 रेस टू -3 रेस टू 6 है, अभी 6 क्या है? इवन पावर है, तो नेगेटिव साइन का पॉजिटिव हो जाएगा, सो दैट विल बिकम 3 रेस टू 6, ठीक है। डिनोमिनेटर में 2 रेस टू 6, तो ये इसका हो गया। अगर इस नंबर का देखें तो 3/1 रेस टू 4 है, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 3 रेस टू 4। 1 रेस टू 4 तो नहीं लिखेगा, चलेंगे हम लोग। 3 रेस टू -1 न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में है 6, तो 2 रेस टू 1 एंड 3 रेस टू 1 इस तरीके से लिखा जाएगा। अब पावर्स को ऐड कर दो, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 1 8, मतलब 3 पावर 8, और नीचे क्या आ गया? 2 पावर 7। पावर ऐड हो गए, बेस सेम है, तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। बच्चों ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर नहीं पाते हो, पता नहीं क्यों। सो प्रैक्टिस करिए अच्छे से। लुक हियर, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो क्या मिलेगा? 7 स्क्वायर अपॉन 7 रेस टू -3, ठीक है। इसमें भी बेस सेम है, तो बाजू बाजू में लिख देते हैं।
z रेज टू -3, z रेज टू -5 और लास्ट में क्या बच गया 1/10। ठीक है, तो डिवीजन में हमारे पास में एक रूल है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में, a पावर m अपॉन a पावर n इज नथिंग बट a रेज टू m माइनस n। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा 2n -3, बीच में सब्ट्रैक्शन आएगा तो प्लस हो जाएगा, सो दैट विल बिकम 7/5। इसमें अगर हम ये -5 को ऊपर लेके जाए तो -3 -5 ऐसा होगा, so -3 plus 5 will become +2, so that will give you z square and upon में आ जाएगा 10, राइट। परफेक्ट। अच्छा बच्चों और एक बात ध्यान रखना, यहां पर x लिखा है लेकिन ये है z। ठीक है, ओके, सो व्हाट इज द आंसर 7/5 z स्क्वायर 10, मुझे तो a ही दिख रहा है ना। नेक्स्ट, ओके चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23। सवाल है वन इक्वेशन इज गिवन 2⁻³ - 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 6। 7 को हम शिफ्ट कर देते हैं RHS में तो बन जाएगा 42, तो हमें मिलेगा 2⁻³ - 1 प्लस 10 इक्वल टू 42। फिर 10 को हम ट्रांसपोज कर देंगे, 42 माइनस 10 इट विल बिकम 32, और आप जानते ही हो 32 हो जाएगा 2⁻5, लेफ्ट हैंड साइड है 2⁻³ - 1। दोनों बाजू हमारे पास में बेस सेम है 2, सो पावर गेट्स इक्वल, हमें मिलेगा 3x - 1 इक्वल टू 5, सो 3x इज इक्वल टू 6। Therefore x equal to 2 is the right answer. Next question. Okay. A 5 meter and 60 centimeter high vertical pole cast a shadow 3 meter 20 centimeter long. Find the same time at the same time the height of a pole which cast a shadow 5 meter long. तो इसके अंदर दो चीजें हमारे पास में बच्चों, we have a vertical pole और दूसरा हो रहा है शेडो। दोनों का हमारे पास में मेजरमेंट्स है, तो वर्टिकल पोल अगर आपके पास में 5 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर का है, डायरेक्टली अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे तो वो बन जाएगा 560 सेंटीमीटर। ठीक है, शेडो कितना बन रहा है 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर, अगेन इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, यू विल गेट 320 सेंटीमीटर। सिमिलरली हमारा पोल का हाइट क्या होगा जब शेडो 5 मीटर लॉन्ग बनेगा, तो शेडो अगर हम 500 सेंटीमीटर ले ले, 5 मीटर का मतलब, तो यहां पर हो जाएगा x हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल। अब अगर आप ध्यान में रखो तो पोल जितना बड़ा होगा उतना ही उसका शेडो बड़ा होगा, तो ये हो गया डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन। डायरेक्ट प्रपोर्शन में कैसा होता है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इस तरीके से हम लिखते हैं मैथमेटिकली, तो ऑब्वियसली आपको मिलेगा x अपॉन वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब दोनों क्वांटिटी का रेशियोज हम लेते हैं, तो यहां पर क्लियरली अगर मैं ये क्वांटिटी को x बोल दूं और इसको y बोल दूं तो हमें क्या मिलने वाला है 560 अपॉन 320 इज इक्वल टू x अपॉन 500। ये 0 0 कट हो गया। अब आप यहां से x को आइसोलेट कर दो, you will get 56 upon 32
इंटू 50। ठीक है, अब इसको किस तरीके से करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे 16 टू ज़ा 32, कॉमन फैक्टर्स निकाल देंगे, 28 टू ज़ा, अगेन 8 टू ज़ा, अगेन 14 टू ज़ा, और एक बार करेंगे तो 4 टू ज़ा 8, 7 टू ज़ा 14, तो हमें मिल रहा है 7 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 4। और एक बार इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा 2 टू ज़ा 4, 25 टू ज़ा 50। सो व्हाट वी गेट, 25 7 ज़ा, 25 6 ज़ा होता है 150, तो ये हो जाएगा 175 डिवाइडेड बाय 2। सो लेट अस डिवाइड व्हाट वी गेट, it will become 2 8 ज़ा 16, 1 is left, 2 7 ज़ा, 1 is left, so it is 87.5 centimeter, right? और एक बात बच्चों, यहां पर एक जीरो मैंने मिस कर दिया, इट विल बिकम 500, तो वो 500 का हम 10 ले लेते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें 10 मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम 875, और ये सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बिकम 8.75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी cycles to her school at an average speed of 12 km per hour, takes 20 minutes to reach her school। तो यहां पर मीनाक्षी का जो एवरेज स्पीड है, तो हम यहां पर एक क्वांटिटी ले लेते हैं स्पीड, दूसरा क्वांटिटी है टाइम, दैट इज 20 मिनट्स। तो टाइम है मिनट्स में और स्पीड दिया गया है किलोमीटर पर आवर, ये दो क्वांटिटीज हो गई। मीनाक्षी का स्पीड जब 12 है तो टाइम लग रहा है 20 मिनट्स। इफ शी वॉन्ट्स टू रीच हर स्कूल इन 12 मिनट्स, 12 मिनट में अगर पहुंचना है, व्हाट इज द स्पीड। ठीक है, अगर हम फॉर्मूला देखें, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपको क्वांटिटी दी गई है स्पीड एंड टाइम, तो ऑब्वियसली उनके घर से स्कूल का रास्ता फिक्स हो गया कांस्टेंट, इसका मतलब ये इनवर्स प्रपोर्शन हो गया स्पीड एंड टाइम के बीच का। तो यहां से क्लियरली आपको दिख रहा है स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट विच इज द डिस्टेंस। तो ये हो गया इनवर्स वेरिएशन। अब इनवर्स वेरिएशन के अंदर आप देख सकते हो दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट लेना है, तो हम क्या करेंगे, ये एक क्वांटिटी हो गई, ये दूसरी क्वांटिटी हो गई, दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना है। सो 12 इंटू 20 इज इक्वल टू एस इंटू 12, 12 12 कट हो गया, व्हाट इज लेफ्ट, 20 बच गया। सो स्पीड होनी चाहिए 20 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Number 26, Ravi starts for his school at 8:20 a.m. on his bicycle if he travels at a speed of 10 km per hour. Then he reaches his school late by 8 minutes. तो यहां पर स्कूल जाने के लिए वो 8:20 पे निकलता है। ठीक है, अब स्कूल से रवि के घर का डिस्टेंस, रविस हाउस, हमें पता नहीं है, तो ये जो डिस्टेंस है हम ले लेते हैं x किलोमीटर। ठीक है, अब रवि जब स्कूल से घर निकलता है तो शार्प कितने बजे पहुंचता है, तो वो हमें पता नहीं है, तो हम उसको टी आवर्स ले लेते हैं कि भाई वो टी आवर्स के बाद में वहां तक पहुंचता है। सो शार्प टाइम हम लिख देते हैं कि टी आवर्स है। ठीक है, व्हाट इज द कंडीशन, इफ ही ट्रेवल्स at a speed of 10 km per hour, then he reaches his school late by 8 minutes. Late. What is the speed? 10 km per hour. तो इसका मतलब speed equal to distance upon time होता है, right? What is the speed? Speed जब
10 किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस x है, तो टाइम बन जाएगा t। इसको हम t1 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको t1 मिल जाएगा x/10। मतलब ये रवि जो टाइम पे पहुंचने वाला है स्कूल पे, उसकी बात हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लिखेंगे, t1 इक्वल टू शार्प टाइम प्लस, क्योंकि वो लेट पहुंच रहा है, उसको टाइम ज्यादा लग रहा है, इसलिए मैंने एडिशन किया और यहां पर आ जाएगा 8 मिनट्स। अब क्योंकि हमारे पास में जो टाइम है वो आवर्स में चल रहा है और स्पीड भी जो है वो किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो ऑब्वियसली इस मिनट्स को हमें कन्वर्ट करना होगा आवर्स में। सो t1 बिकम्स x/10, sharp time is t and 8 minutes becomes 8/60। ये आवर्स में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो यहां से आपको x क्या मिलेगा, योर x वुड बी 10 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, सो इट विल बी 10t प्लस 10 इंटू 8/60, तो ये हो जाएगा 8/6। सो x becomes 10t plus 4/3. This is our first equation. Similarly, on traveling at 16 km per hour, he reaches the school 10 minutes early. 10 मिनट वो जल्दी पहुंचता है। So obviously जैसे हमने t1 निकाला था, वैसे ही अगर हम t2 निकाले, जैसे यहां पर आप देखिए t1 हमने निकाला x/10, तो वैसे ही t2 हमें मिल जाएगा x/16। सो दिस विल बिकम शार्प टाइम माइनस, वो 10 मिनट जल्दी पहुंचा, इसके लिए 10 मिनट्स माइनस होंगे, राइट। सो वी गेट x/16, शार्प टाइम इज t, माइनस 10 मिनट को कन्वर्ट करेंगे, इट विल बिकम 10/60। Let us multiply throughout by 16. We get x equal to 16t minus 10 into 16/60। 0 0 कट हो गया, यहां पर 3 2 6, 8 2, तो आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 16t माइनस 8/3। क्योंकि हम टाइम में इंटरेस्टेड है, इसीलिए हमने x को आइसोलेट किया। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसे हमें इक्वेट करना है। सो लेट अस इक्वेट दिस इक्वेशंस। सो वी गेट 10t प्लस 4/3 इक्वल टू 16t माइनस 8/3। लाइक टर्म्स कलेक्शन करेंगे तो 16t माइनस 10t विल बिकम 60। अब ये नेगेटिव 8/3 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो इट विल बिकम पॉजिटिव। दोनों का बेस डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें क्या मिलेगा, 8 प्लस 4 12 डिवाइडेड बाई 3 विच इज 4। तो आपको मिल गया t इक्वल टू 4/6 विच इज 2/3 आवर्स। इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे, 2/3 इंटू 60 मिनट्स, 3 20s, so we get 40 minutes। मतलब जो शार्प टाइम है रवि का स्कूल पहुंचने का वो है 40 मिनट्स। अब वो 8:20 को निकला था, इसमें 40 मिनट्स ऐड कर दो तो क्या टाइम बन जाएगा, 8:20 AM। रवि स्टार्ट्स फॉर स्कूल एट 8:20 AM। 8:20 को निकला, 40 मिनट्स ऐड कर दो तो 8 + 60 मतलब 9 बजे का। 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour 20 minutes। 6 पाइप, टाइम लग रहा है 1 hour 20 minutes। तो हमारे पास में है पाइप्स एंड टाइम। 6 पाइप है, टाइम लग रहा है 1 hour 20 minutes। टोटल मिनट्स हो जाएंगे 80 मिनट्स। How long will it take if only 5 pipes
of the same type are used. यहाँ पर 5 pipes ले लिए तो हमें time चाहिए. Say it is x. Once again if you understand कि पाइप जितने ज़्यादा होंगे उतना ही टैंक जल्दी भर जाता है और पाइप अगर कम होंगे टाइम उतना ही ज़्यादा लगता है. सो अगेन अगर ये x है और ये y है तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया. इनवर्स प्रोपोर्शन में हमने क्या सीखा है? प्रोडक्ट इज कांस्टेंट. दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट इक्वेट कर दो. जैसे 6 इंटू 80 ले लेंगे हम इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स ले लेंगे. सो यहां पर कैंसलेशन हो जाएंगे. 5 1 जा 5, 3 बच गया, 5 6 जा. सो 16 6 जा 96, 96 का स्प्लिट अप कर दो. 60 प्लस 36 ये बन गया 1 आवर. सो 1 आवर एंड 36 मिनट्स. ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड. जैसे हमने देखा होगा क्लास इंटरवल हमारे पास में होता है 10 to 20 पर्टिकुलर डेटा के लिए, 20 to 30. तो हम जब इसका डिफरेंस लेते हैं 20 minus 10 10, 30 minus 20 is 10, इसको हम बोलते हैं क्लास साइज. सो साइज इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. बैग कंटेन्स 6 रेड एंड 8 ग्रीन बॉल्स. सो हमारे पास में 6 रेड है प्लस 8 ग्रीन है. दे आर मिक्स्ड थरली एंड 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल. सो ऑब्वियसली ग्रीन बॉल के फेवर में 8 बॉल्स है और टोटल काउंट 14 है. इसको सॉल्व कर दो. 4/7 इज द आंसर. ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. 30. From a well shuffled deck of 52 cards, one card is drawn at random. What is the probability that the card drawn is a diamond? तो हमें कार्ड ड्रॉन चाहिए डायमंड कार्ड. डायमंड कार्ड इस तरीके का शेप का होता है, राइट? तो हमारे पास में 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 4 सूट्स होते हैं. वन ऑफ द सूट इज डायमंड. हर एक सूट का 13 कार्ड्स होता है. सो इट मीन्स 13 और टोटल 52 है. डायमंड के फेवर में 13 हो गए. सो आंसर इज 1/4. ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 108. व्हाट विल बी द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन? तो हमारे पास में एक पॉलीगॉन है बच्चों. पॉलीगॉन के साइड्स कितने हैं हमें पता नहीं है, पर ये एक पॉलीगॉन हमने लिया है जिसका इंटीरियर एंगल 108 है. तो ऑब्वियसली इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा. तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? 180 माइनस 108. तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 72. अब एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला है हमारे पास में 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n इक्वल टू मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल. अब हमें इसमें कैंसलेशंस करने हैं. सो 360 कैन बी रिटन एज 36/10, 36 into 10 upon n equal to 72. 36 2 जा 2 5 जा. So what is the answer? n equal to 5. Next question. What is the sum of all angles of a hexagon? So बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है. आप हेक्सागोन बना दीजिए पहले. ये आपका हेक्सागोन है. अब हमें क्या करना है? इस तरीके से डायगोनल्स बना के नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बना देने हैं. सो हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स वी कैन फॉर्म? 4 ट्राइंगल्स. और एक ट्राइंगल में सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स 180 होता है. मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो क्योंकि हमारे पास में 4 ट्राइंगल्स है. आंसर इज 720. 1/3 ऑफ 1206. इसका मतलब 1/3 इंटू 1206 इज मतलब इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ मतलब x%. सो x/100 ऑफ 134 मतलब इंटू 134. इस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे. लेट अस सॉल्व. 6 + 2 8 + 1 9. 3 से डिविजिबल है. सो 3 4 जा 0, 3 2 जा 402 आ गया. फाइन. व्हाट इज x? आइसोलेट करे तो
x is 402 into 100 डिवाइडेड बाय 134। अब ध्यान से देखो यहां पर ऑलरेडी 100 हमें किसके पास में दिख रहा है, 300 के पास में। तो हम क्या करेंगे, 134 को ट्राई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करने का। क्या हमें 402 मिलता है, 4 2 जा 8, 3 2 जा 3 से मल्टीप्लाई करना है, आई एम वेरी सॉरी। 4 3 जा 12, 1 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 1 3 1 जा 3 प्लस 1 4 मिल गया। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विथ अ साइड 1.5 मीटर इज। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, वॉल्यूम निकालना है क्यूब का, और उसका जो एज है 1.5 मीटर है। क्यूब तो सभी लोग जानते ही है, ये आपका क्यूब है। अब अगर वॉल्यूम निकालना है हमें तो हम क्या करेंगे, ये 1.5 मीटर है, सो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों सेम होता है, सो वॉल्यूम इज v इज इक्वल टू एल क्यूब। तो 1.5 का क्यूब निकालना है हमें। आप एक काम करिए, डेसिमल को भूल जाइए, 15 इंटू 15 इंटू 15 सबको मालूम है, स्क्वायर भी सबको पता होता है 225। अब हमें इसको 15 से मल्टीप्लाई करना है। देखो कुछ बच्चे हैं जो याद रख लेते हैं, तो वो अच्छी बात है। अब 15 का टेबल तो सबको आता है, सो 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 2 जा 30 प्लस 7 37, 3 कैरी, 15 2 जा 30 प्लस 3 33। अब क्योंकि अपॉन में 10 था, पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, तो ऑब्वियसली इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा क्यूब करेंगे तो। आंसर इज 3.375। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7/3% ऑफ अ नंबर। तो नंबर हमें पता नहीं है, सो 7/3 का मतलब अपॉन में 100, सो उसको हम लिख देंगे 1/100, राइट। ऑफ अ नंबर, नंबर पता नहीं है तो इंटू एक्स, इज मतलब इक्वल टू, एंड नंबर इज 42। अब कैंसलेशंस करते हैं, 7 6 जा 42। तो ये जो 300 है उसको जब RHS में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1800। x माइनस 1/x इक्वल टू 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। बहुत सिंपल है, x माइनस 1/x इक्वल टू 7 है, बोथ द साइड स्क्वायर कर दो, क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर सबको मालूम ही है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर 1/x स्क्वायर। देखो बच्चों, x a का रोल करेगा और 1/x b का रोल करेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 49। तो ये x x कैंसिल हो गया, ये -2 को RHS में लेके जाओ, आपको जो चाहिए वो क्वांटिटी मिल जाएगी। 49 प्लस 2 ऐड होकर कितना बन जाएगा, 51। दैट्स इट। द सेल्स ऑफ अ बैक्टीरिया डबल इन एवरी 30 minutes. A scientist begins with a single cell. How many cells will be there after 12 hours? बहुत ही अच्छा सवाल है। 30 minutes बैक्टीरिया डबल हो रहा है, एक सिंगल सेल था, सिंगल सेल 1 ले लेंगे, 30 मिनट्स के बाद डबल हो गया मतलब 2 आ गया। अब और 30 मिनट्स जोड़ देंगे तो 1 आवर हो जाएगा, 1 आवर के बाद में इसका डबल 4 हो जाएगा, फिर और 30 मिनट्स जाएंगे आगे तो 1 आवर 30 मिनट्स हो जाएगा, तो 4 का डबल 8 हो जाएगा। फिर और एक बार आगे बढ़ेंगे तो 2 आवर्स हो जाएंगे, तो 8 का डबल 16 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये हो गया 2^1, 4 हो गया 2^2, 8 हो गया 2^3, 16 हो गया 2^4। मतलब जब 1 आवर है तो 2 का पावर 2 है, 2 आवर्स है तब 2 का पावर 4 है, आवर्स का डबल हो रहा है। तो अगर 12 आवर्स होगा तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, डबल, 2 पावर 24। सो द आंसर इज डी।
फ्रॉम अ रोप 40 मीटर्स लॉन्ग पीसेस ऑफ इक्वल साइज आर कट। तो ऐसा समझ लीजिए ये आपका रोप है, ठीक है, इसको कट कर दिया गया इस तरीके से इक्वल साइज का। अब कितने टुकड़े हैं हमें पता नहीं है, लेकिन ये जो टुकड़ा है इतना, उसका जो लेंथ है वो हमें पता है, दैट इज 10/3 मीटर इट इज गिवन, ठीक है। कितने टुकड़े हमें पता नहीं, सपोज n टुकड़े हैं, देर आर n पीसेस, सो n से मल्टीप्लाई हो गया, तो ऑब्वियसली जब n पीसेस को जोड़ देंगे तो पूरा रोप बन जाएगा, दैट विल बिकम 40 मीटर। कैंसिलेशंस करेंगे तो 10 4 जा 40 और 3 को शिफ्ट कर दो, तो n कितना हो गया, 4 3 जा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, A is the answer. The product of two numbers is -28/7. तो ये पहला नंबर इंटू ये दूसरा नंबर इक्वल टू -28/27। वन ऑफ द नंबर इज -4/9। तो यहां पर एक नंबर ले लेते हैं -4/9, ये हमें पता नहीं है, ढूंढना है। सो माइनस माइनस प्लस हो गया बोथ द साइड्स, 4 7 जा 28 हो गया, 9 3 जा 27 हो गया, सो 7/3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है और आंसर लाना है वैल्यू ऑफ x। तो बच्चों ये जो 0.5 है कैन बी रिटन एज 5/10, x minus 0.4 as it is, 0.35 can be written as 35/100, right, minus 0.6 6/10, 0.42 42/100, in bracket x minus 2.71 इक्वल टू x प्लस 6.1। अब अगर हम रैशनल नंबर्स को याद करें तो a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी, ये फॉर्मेट में न्यूमरेटर कैंसल आउट हो सकता है, कॉमन फैक्टर्स अगर हो तो इस न्यूमरेटर के साथ में, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ में। सो व्हाट वी गेट, 5 7 जा 0 0 कट हो गया, तो यहां पर 7/10 आ गया डिनोमिनेटर में, जो नेक्स्ट स्टेप में रेसिप्रोकल बन जाएगा 10/7 इन ब्रैकेट x माइनस 0.4 माइनस, सेम यहां पर 6 7 जा 42, 0 0 कट हो गया, तो अगेन ये क्या बन गया 10/7 रेसिप्रोकल, x माइनस 2.71 इक्वल टू x प्लस 6.1। अब हम क्या करेंगे, यहां पर 7 है, यहां पर भी 7 है, तो हम 7 का एलसीएम ले सकते हैं, लेट अस मल्टीप्लाई बाय 7, सो वी गेट 10 इंटू x माइनस 0.4 माइनस 10 इंटू x माइनस 2.71 इक्वल टू 7x प्लस, ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम 7 6 जा 42.7। अब ये 10 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रॉब्लम इजी हो जाएगा, और ब्रैकेट भी ओपनिंग कर दो, सो 10x माइनस दिस विल बिकम 4 माइनस 10x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो यू विल गेट 27.1 which is equal to 7x plus 42.7। पॉजिटिव नेगेटिव क्वांटिटी कैंसिल हो गई। नेक्स्ट स्टेप में 27.1 माइनस 4 करेंगे तो 7 माइनस 4 3 होता है, 23.1 इज इक्वल टू 7x प्लस 42.7। लाइक टर्म्स कलेक्शन कर दे अगर हम, तो हमें मिलेगा 7x इक्वल टू माइनस 42.7 प्लस 23.1। 7 minus 1 is 6, 12 minus 3 is 9,
3 minus 2 is 1, 19.6. So x equal to minus sign, of course. So minus 19.6 divided by 7. So minus 7 2s are 14. बच गया 5, 7 8s are 56. So it is minus 2.8. Answer is B. तो यहाँ पर हमारे मैथ्स के सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं बच्चों. थैंक यू वेरी मच. आई होप आपको मज़ा आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.